शायद ही ऐसा कोई होगा जिसने ट्रेन से सफर और ट्रेन में सफर न किया हो। भारतीय रेल की चाय हो या चच्चा, दोनों ही कड़क और यादगार होते हैं। तो आज की इस टेकबुल की सीरीज में हम आपको ये बताएंगे कि आखिर इतनी लंबी और बड़ी ट्रेन एक फैक्ट्री के अंदर कैसे बनती है। तो चलिए बैठ जाइए मिस्टर टेकबुल की टेक ट्रेन में। ट्रेन बनाने के इस पूरे प्रोसेस में सबसे पहले जानते हैं कि जिस पटरी पर ये नागिन की तरह लहराती हुई पूरे देश का चक्कर लगाती है, उस पटरी को कैसे बनाते हैं। पहले के समय में ट्रेन की पटरियां बनाने के लिए लोहे का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन मौसम की मार और जंग लगने की वजह से ये बहुत जल्दी खराब हो जाती थी। इसलिए अब स्टील की पटरियां बनाई जाती है। इसके लिए सबसे पहले स्टील के स्ट्रैप को उठाकर एक कंटेनर में डाला जाता है। उसके बाद इस स्ट्रैप को फैक्ट्री में पहुंचाया जाता है, जहां इन स्टील स्ट्रैप को पिघलाने के लिए 1600 डिग्री धधकती हुई मिट्टी में डाल दिया जाता है। जब ये लावा बन जाता है तो इसे फिर एक कंटेनर में डालते हैं और वहाँ से फिर इसे पटरी की तरह शेप देने के लिए एक सांचे में डाला जाता है। फिर इन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया जाता है। इसके बाद इन्हें फर्नेस में डाला जाता है और एक बार दोबारा इन्हें करीब 500 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है। जब ये गर्म हो जाते हैं तो इन्हें रोलर स्टिक में डाला जाता है। इस रोलर स्टिक से ये करीब 3 से 4 बार गुजरता है और पहले के अकॉर्डिंग 4 गुना ज्यादा लंबा हो जाता है। उसके बाद दोबारा इसे फर्नेस मशीन में डाला जाता है और वहाँ से गर्म होने के बाद इन्हें दूसरे मशीन में डाला जाता है। ये मशीन इन्हें प्रॉपर पटरी की शेप दे देती है और इस तरह से पटरियां बनकर तैयार हो जाती है। पटरियों के बाद बात करते हैं उनकी जिनके भरोसे ये ट्रेन पटरियों पर दौड़ती है, यानी कि इनके पहियों की। ट्रेन के पहिए बनाने के लिए पहले बड़े और मोटे रॉड को छोटे छोटे शेप में काटा जाता है। उसके बाद इसे पिघलाने के लिए इंडक्शन में डाल दिया जाता है। वहाँ से जब ये रॉड गर्म हो जाता है तो इसे कन्वेयर की हेल्प से दूसरी जगह भेज दिया जाता है, जहाँ एक मशीन इस गर्म रॉड को उठाकर दूसरे इंडक्शन मशीन में डाल देती है। यहाँ ये रॉड शेप देने के लिए और भी ज्यादा गर्म किए जाते हैं। फिर इस हॉट रोल को प्रेसिंग मशीन में रखा जाता है, जहाँ 2 मशीन के हाथ इसे बीच में सेट करते हैं और फिर एक भारी सा मशीन इसे प्रेस करती है। इस मशीन की शेप बिल्कुल रेल के पहिए की तरह होती है, इसलिए सिर्फ 2 बार की प्रेसिंग से ये गर्म लोहा ट्रेन के पहियों का आकार ले लेता है। फिर क्लो मशीन से इसे रोलर मशीन में डाल दिया जाता है, जो इसके डिजाइन को कंप्लीट करती है। इसके बाद इसे दोबारा एक दूसरी प्रेसिंग मशीन के पास भेजा जाता है, जो इस पहियों के बीचों बीच छेद करती है और फिर इस पहिए के ऊपर एक भाप वाला मशीन भाप डालती है। इतना करने के बाद एक सेंसर इसका साइज मेजर करता है और फिर इसके ऊपर पानी डालकर इसे ठंडा किया जाता है। फिर इसे फिनिशिंग मशीन में डाला जाता है, जहां इसे पॉलिश किया जाता है और आखिर में इनकी टेस्टिंग की जाती है। अगर ये टेस्टिंग में पास है तो इन्हें ट्रेन में सेट कर दिया जाता है। अब पहले और पटरी के बाद बारी आती है इनके इंजन की। ट्रेन के इंजन को लोकोमोटिव भी कहते हैं। ये डिजाइन बहुत ज्यादा ताकतवर होते हैं। इन ट्रेन के डिजाइन को बनाने में 16 सिलेंडर का इस्तेमाल किया जाता है। इन सिलेंडर में इतनी पावर होती है जितनी होंडा सिटी की 116 कार्स को मिलाकर भी ना हो। तो अब तो आप समझ ही गए होंगे कि ये ट्रेन के इंजन कितने ताकतवर है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर कर दें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। फिलहाल के लिए इतना ही। अभी के लिए हमें दीजिए इजाजत। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। शुक्रिया।